हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनवियास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं आउट ऑफ 14। लगभग अब हम अंतिम पड़ाव के ऊपर आ चुके हैं अपने अंतिम प्रहार की सीरीज के ऊपर। ये क्वेश्चन बड़ा ही रिपीटेटिव और इस बार इंटरनल में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डेटा सेट्स की लाइफ साइकिल बता दो। डेटा साइंस की प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर दो। डेटा साइंस की प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल हो, भले डेटा साइंस की हो या किसी भी अदर प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल हो, उसमें फर्स्ट पॉइंट हमेशा यही अधिकतर आएगा कि प्रॉब्लम को डिफाइन करो, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो, है ना। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि हम ये डेटा सेट क्यों बना रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मेथड के लिए बना रहे हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन क्या करा था कि कौन कौन स्टूडेंट MBA का है जो अंतिम प्रहार देख रहा है। एक प्रॉब्लम क्यों आइडेंटिफाई करना है कि जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं उन तक पहुंचाया जा सके और उनको बताया जा सके, उनको भी हमारी व्यूअर लिस्ट में लाया जा सके, उनसे पूछा जा सके भैया क्यों नहीं देख रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम ये कोशिश शुरू कर सकते हैं। सेकंड, हम जैसे ही मेरे को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई उसके बाद डेटा को इन्वेस्टिगेट और क्लीन करेंगे। डेटा कलेक्शन का काम आएगा कि यहाँ से हम इसको इस टूल से इन्वेस्टिगेट करेंगे और इस डेटा को क्लीन करेंगे, है ना। उसके बाद मिनिमम वाइबल मॉडल यानी कि जिससे मैं क्विक रिस्पॉन्स ले सकता हूं, यानी कि 25 जनों पे ही मैंने डेटा एनालिसिस करके तुरंत उसको इंप्लीमेंट करा। तो यानी कि मिनिमम वाइबल मॉडल का मतलब वो है कि हाइपोथेसिस सेट करने से पहले जो पायलट स्टडी से मैंने डेटा एनालिसिस किया है उससे मैंने एक मॉडल क्रिएट करा कि इस मॉडल का यूज करके मैं जो मेरा प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है वो क्लियर कर सकता हूं, मतलब मेरा प्रोजेक्ट और अच्छे एक्यूरेसी से कर सकता हूं। बेसिकली 1000 जनों से पूछने से पहले 20 जनों से पूछ के जो मैंने स्टडी करी उससे जो मैंने एनालिसिस करा वो मिनिमम वाइबल मॉडल के अंदर आया। फिर मेरी स्टडी हो गई, क्वेश्चनर हो गया, फिर मैं उस प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा। डिप्लॉय करने के बाद फिर एनहांसमेंट पे आएंगे। एनहांसमेंट पे हुआ तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, डेटा साइंस OPS। डेटा साइंस OPS में अंदर हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है वो वाली बात अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो यानी अब इसके अपने चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले मेरे को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, थोड़ा सा लाइटिंग के लिए माफी चाहूंगा। सेकंड, मेरे को डेटा को इन्वेस्टिगेट करना है। थर्ड, मैंने एक मॉडल क्रिएट किया, उसको बना दूंगा मैंने मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जो मेरे इस डेटा से ही बना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर प्रॉब्लम के लिए मैंने डेटा कलेक्ट, इन्वेस्टिगेट, एनालिसिस करा। उसके बाद फिर मैंने प्रॉब्लम के लिए एक मॉडल बनाया, प्रॉब्लम के उस मॉडल को सही पाया तो फिर मैंने अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। फिर उसको फर्दर लॉन्ग टर्म में कैसे सक्सेस ली जा सकती है उसके लिए डेटा साइंस OPS बनाया और फिर से वो प्रोसेस जोड़ा दी। तो 1 2 3 4 5 प्रोसेस हैं टोटल। क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अपने जो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसको अपन कैसे बनाते हैं, यानी डेटा कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, फिर मिनिमम मॉडल को आपको एनालिसिस करना, डिप्लॉय करना, फिर ओरिजिनल मॉडल को डिप्लॉय करना, फिर डेटा साइंस OPS का मतलब वही है, लॉन्ग टर्म के लिए अपन कैसे चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेटिव वन है। आइए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।